बीपीएससी अंदर खाने अपने करीबी लोगों के थ्रू, अपने करीबी कुछ चैनल्स और उसके माध्यम है, उसके थ्रू ये भी सूचना देने की कोशिश कर रही है कि 71वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन। लेकिन ये बीपीएससी की एक चाल है, इसमें बच्चे फंसने वाले नहीं है। सरकार छात्र हित में डिसीजन ले, ये सरकार के लिए भी सही है। चुनावी वर्ष है, इतना ज्यादा ईगो पे ले लेना अच्छी बात नहीं होती है। अगर वो री एग्जाम करा देंगे तो इनका उनको फायदा भी होगा, और अगर री एग्जाम नहीं कराएंगे तो इसका बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाएगा। आयोग इतना तत्पर है, वो एक एक डेटा निकाल लिया कि कितने पास हुए हैं, धरना में कौन थे। रुमाल से आप सोचेंगे पहाड़ जैसे भ्रष्टाचार को ढक देना, तो नहीं ढका जाएगा। तो मोदी जी को वहां से ना विद्यार्थियों का जीवन काफी धुंधला दिखता है। एक बार कभी वो लोग ना विद्यार्थियों के बीच में आके चर्चा करें, फिर समझ में आता है कि हमें परीक्षा से लड़ने में डर नहीं लगता है, डर लगता है इस सिस्टम से लड़ने में। देखिए, बीपीएससी रिजल्ट जारी कर दे तो ये इससे मतलब ये नहीं कि बीपीएससी की जीत हो जाएगी। बीपीएससी अंदर खाने अपने करीबी लोगों के थ्रू, अपने करीबी कुछ चैनल्स और उसके माध्यम है, उसके थ्रू ये भी सूचना देने की कोशिश कर रही है कि 71वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन। लेकिन ये बीपीएससी की एक चाल है, इसमें बच्चे फंसने वाले नहीं है। हाईकोर्ट के डिसीजन का सब लोग सम्मान करते हैं, आज भी हियरिंग है, उसका हम सब सम्मान करते हैं। लेकिन सरकार छात्र हित में डिसीजन ले, ये सरकार के लिए भी सही है। चुनावी वर्ष है, इतना ज्यादा ईगो पे ले लेना अच्छी बात नहीं होती है, और कहीं से भी ये गलत नहीं है छात्रों के री एग्जाम की मांग। जहां तक सरकार का कहना है कि इसमें फंडिंग हुई है या कुछ भी कहना है, जो आरोप है, तो फंडिंग हुई है तो आप लोग रोक दीजिए उसको, या जांच करा के जो ऐसा है उसको आपको जो कानूनी कार्रवाई करिए। उसके लिए 4 लाख बच्चों को, 4.5 लाख बच्चों का जब भविष्य तो हम दाव पे नहीं लगा सकते ना। सरकार का एक चीज ये डर है कि कहीं इसका राजनीतिकरण दोबारा ना हो जाए। तो ये बच्चों की जिम्मेदारी है, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सब सामूहिक रूप से ये चीज की जिम्मेदारी ले कि इसका राजनीतिकरण नहीं होगा। क्योंकि कई बार चीजें जब राजनीतिकरण हो जाती है तो राजनेता लोग को क्या है कि फिर वो अपनी राजनीति में लग जाते हैं और भुगतना पड़ता है छात्रों को। देखिए, सारे छात्र, अब हम सारे छात्र हो गए, शिक्षक, सारे लोग को कोई, देखिए कोई राजनीतिक पार्टी आ जाएगा तो उसको कोई भगा थोड़ी सकता है। लेकिन इस बार कोई राजनीतिक पार्टी नहीं आ रहे हैं। सारे छात्रों का भी कहना है कि कोई राजनीतिक पार्टी नहीं आ रही है, और सारे लोगों से भी कहते हैं कि आप लोग को जो भी सपोर्ट है, आप अपना विधानसभा का सत्र स्टार्ट हो जाएगा, वहां से आप समर्थन कीजिएगा। यहाँ बच्चों की भविष्य की बात है, उनको री एग्जाम दिला दिया जाएगा, वो अपने से घर चले जाएंगे। और हम सरकार में बैठे लोगों से भी विनती करेंगे, खास करके हम अपने जो सेक्रेटरी सर हैं वहां पे, दीपक सर से, कि थोड़ा सा बड़ा दिल दिखाइए। रिटायरमेंट तो हो गए, लेकिन एक तो होता है कि एक तो गिफ्ट दे के चले जाइए बच्चों के लिए, बच्चे जिंदगी भर याद रखेंगे कि लास्ट मोमेंट में भी आपने साथ दिया था। कई बार क्या होता है कि उन लोग को ये डर होता है कि कहीं राजनीतिक एंट्री दोबारा ना हो जाए, तो इस बार दोबारा राजनीतिक एंट्री नहीं होगी। लेकिन ये 110% हमको बता रहे हैं कि इसमें बहुत बड़ी धांधली हुई है, और ये चुनावी वर्ष है। अगर वो री एग्जाम करा देंगे तो इनका उनको फायदा भी होगा, और अगर री एग्जाम नहीं कराएंगे तो इसका बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाएगा। क्योंकि फिर ये बच्चों को लग जाएगा ना कि फिर हमारे साथ तो डिक्टेटरशिप टाइप का हो रहा है। तो इसमें जरूरी है, थोड़ा दीपक सर से पर्सनल रिक्वेस्ट भी करते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि आप बच्चों के लिए काम कर दीजिए। हम लोग पर्सनल व्यक्तिगत रूप से थोड़ी मांग रहे हैं, हम लोग को क्या ही मिलेगा, लेकिन किसी के घर में दिया जल जाएगा तो वही है, दीपक सर हैं, दीपक जला दे किसी घर का और री एग्जाम करा दे, सारे बच्चे खुशी खुशी लौट जाएंगे। आयोग इतना तत्पर है, वो एक एक डेटा निकाल लिया कि कितने पास हुए हैं, धरना में कौन थे, उनका फोटो मैच करके नाम करके मिला लिया। लेकिन आयोग ये नहीं बता रहा है कि बीपीएससी ने जो टीआरई परीक्षा ली है उसमें डोमिसाइल जो नीति होना चाहिए, कितने डोमिसाइल है, क्या परसेंटाइल है डोमिसाइल का और क्या परसेंटाइल है एक्सटर्नल का, ये जो डेटा उसके पास नहीं बताने के लिए बीपीएससी को कहा जा रहा है डोमिसाइल करने के लिए, ये उसको नहीं पता है। उसको कहा जा रहा है सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने के लिए, तो इसमें नहीं पता है। वो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए ये कहेंगे कि इनका रिजल्ट नहीं हुआ है। धांधली करेंगे तो रिजल्ट होगा कैसे? अब कोई पढ़ाएगा और जो बच्चे हैं उसको साथ आप सीधा उलट दीजिएगा तो कैसे होगा? आप कहिएगा किसी शाकाहारी को भोजन पे बुलाइए और उसको मांसाहारी परोस दीजिए, वो खाएगा नहीं। आप कहिए कि तुझको तो भूख ही नहीं लगा था, इसने खाना ही नहीं खाया। तर्क और कुतर्क दोनों में अंतर होता है। अगर उनको कुतर्क ही करना है ना तो बैठ के एक बार डिबेट कर ले। बीपीएससी के चाहे जितना बड़े अधिकारी होंगे उन लोग को समझा दिया जाएगा। वो बंद कमरे में अपना पीसी कर देने से सच्चाई नहीं छुप सकती है। रुमाल से आप सोचेंगे पहाड़ जैसे भ्रष्टाचार को ढक देना, तो नहीं ढका जाएगा। हमें बस सरकार से यही कहना है, विनती है कि हम लोग को कोई भी विद्यार्थी, क्योंकि वो विद्यार्थी जो होते हैं वो डायरेक्ट स्टेक होल्डर हैं इसके, हम लोग परोक्ष रूप से, क्योंकि हम विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, उनका उदास चेहरा नहीं देखा जाता है, तो हम लोग किससे कहेंगे? तो अभी सरकार से यही उम्मीद कर रहे हैं, और दीपक सर से भी पर्सनल रिक्वेस्ट करते हैं हम लोग सारे विद्यार्थी सब की इस बात का है कि हम लोग राजनीतिकरण नहीं होने देंगे। क्योंकि राजनीतिकरण हो जाता है तो चीजें लंबी हो जाती है। लेकिन रिक्वेस्ट भी तो आदमी उन्हीं से करेगा, और अगर रिक्वेस्ट भी नहीं मानिएगा, हम आपके पास याचना करें, विनती करें, आप नहीं मानिएगा और रही
ही री एग्जाम करेगा तो एक बार अपने मन से सोच के देखेगा, ये तो हमेशा के लिए गांठ बांध देगा, ये जिंदगी भर वो बुढ़ापे तक याद रखेगा जिसका सिलेक्शन नहीं होगा कि मेरा इन्हीं थोड़ी थोड़ी वजह से कोई अगर साथ दे देता तो उनका भी हो जाता। आपको अगर लगता है तो आपको एक री एग्जाम करा लीजिए। हम लोग तो ये भी कहेंगे, सारे विद्यार्थी कर रहे हैं कि आप री एग्जाम कराएंगे, आप दोबारा विंडो ओपन कर लीजिएगा, वो फाइन भर देंगे, बच्चे फाइन भर के एक दोबारा फॉर्म भर सकते हैं। हम शिक्षक लोगों से कहेंगे, जो आर्थिक मदद करेंगे हम लोग देने को तैयार हैं बीपीएससी को। हम हर चीज कहते हैं, जो गलत हुआ है उसको बस सुधार दे। हम बच्चों से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इस बार हम लोग को हारना नहीं है। कितनी लंबी आखिर लड़ाई लड़ेंगे लोग? हम लोग कोई आंदोलन करने के लिए थोड़ी हुआ, किसी को कोई एक्सपीरियंस थोड़ी है। बेचारा कोई बच्चा भूखा है, कभी खाना मिल गया तो मिल गया, नहीं तो भूखे पेट मच्छर काट रहा है, गर्दनी बाग में बैठ रहा है। उसका सोचिए अगर धांधली हुआ रहता, अगर गलत बात रहता तो इतना लंबा ये प्रोटेस्ट नहीं खींचता। जो बच्चों का मुहिम है ये व्यर्थ नहीं गया है, बहुत करीब है, बस राजनीतिकरण ना हो। और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, सारे बच्चे लगे हुए हैं कि री एग्जाम कराया जाए। हाईकोर्ट का भी फैसला, क्योंकि देखिए सरकार जो है, अगर सरकार सबूत रख देती है तो जीत हम लोग की हो जाएगी। परसों मेरे यहाँ बीपीएससी के ज्वाइनिंग लेटर लेके आए लोग, यहाँ पे जो एसडीओ बने या जो भी बीईओ जो बने लोग यहाँ पर, तो डीईओ का, तो ज्वाइनिंग लेने से पहले हमारे पास जो बच्चे थे वो क्या कह रहे थे, सर कि ये ज्वाइनिंग लेटर में कुछ खास नहीं है, इसमें बस मेरा नाम है और सिग्नेचर है, ये है यहाँ पे, इससे कुछ बनना बिगड़ना नहीं है, ये तो बस ऐसे सजा के रख देंगे। लेकिन ये जब तक नहीं मिला था ना सर, दिल का धड़कन था कि कहीं कैंसिल मत हो जाए। तो बिहार के बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं या बहुत सारे परीक्षाओं में, ऐसा नहीं केवल बिहार, यूपी, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, यहाँ परीक्षा दीजिए, पढ़ के फिर पेपर लीक हो जाएगा, फिर उसके लिए लाठी खाइए, फिर री एग्जाम होगा, फिर उसके लिए लाठी खाइए। तो मोदी जी को वहां से ना विद्यार्थियों का जीवन काफी धुंधला दिखता है। एक बार कभी वो लोग ना विद्यार्थियों के बीच में आके चर्चा करें, फिर समझ में आता है कि हमें परीक्षा से लड़ने में डर नहीं लगता है, डर लगता है इस सिस्टम से लड़ने में, कि ईमानदारी से पढ़ा हुआ विद्यार्थी को कैसे सिस्टम में बैठे कुछ चंद लोग रौंद के चले जाते हैं। और फिर प्रधानमंत्री काश इस दर्द को समझ सकते थे, उन तक डायरेक्ट तो हम लोग नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन ये बात बहुत तकलीफ है कि शिक्षा पे चर्चा, एक बार परीक्षा पेपर लीक जैसे धांधली वाले पे भी एक बार उनको बोलना चाहिए।